आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 मार्च को रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और हम सबको पता है कि इस दौरान जो मुस्लिम्स हैं, दुनिया भर के मुस्लिम्स, ये बहुत ही ऑस्पिशियस महीना होता है और रोज़े रखे जाते हैं, मतलब दिन भर फास्ट किया जाता है और फिर इसको तोड़ा जाता है जिसको इफ्तार कहते हैं, है ना, हम सबको पता है। और काफ़ी मतलब एक तरीके से इस महीने के दौरान आपको चैरिटी करनी पड़ती है जिनको हम ज़कात कहते हैं और जो इतनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो कुरान कहती है वो आपको फॉलो करना होता है ना। और ऐसा बोला जाता है कि इस दौरान शैतान जो है, मतलब हम गुड डीड्स कर सकते हैं क्योंकि इस दौरान शैतान आपको परेशान नहीं करेगा। तो लोगों को खाना खिलाओ, चैरिटी करो, जितना भला हो सके करो, ठीक है ना। लेकिन अभी सऊदी अरब में हम सबको पता है कि मक्का मदीना है और मक्का मदीना बेसिकली इस्लाम यहीं से शुरू हुआ, सऊदी से शुरू हुआ, ठीक है। और अगर हम पूरे इस्लाम वर्ल्ड की बात करें तो सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान, इन तीन देशों में हमेशा एक टसल चलती रहती है कि हम लीडर। ईरान एक शिया देश है, हम सबको पता है, शिया सुन्नी का विवाद भी हम सबको पता है। तो मक्का मदीना में अभी रूल्स चेंज हुए हैं, ठीक है। रमज़ान के महीने में भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम्स जो हैं वो गुस्से में हैं। क्या है हम आपको बताएंगे और आपको बता दें कि देखिए अभी तो सेल खत्म हो गई है, ठीक है। तो हमारे यूपीएससी के नए बैचेस शुरू हैं और आज एडिक्शन की 6 बजे एडिक्शन मैनेजमेंट की अगली क्लास है, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करिएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं अभी जो मोहम्मद बिन सलमान MBS, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, भाई ये लिबरलाइजेशन पे पूरा आगे बढ़ गए हैं। चाहे औरतों को गाड़ी चलाना, चाहे सिनेमा हॉल्स, चाहे आप जाओ जितनी पढ़ाई करो, लेकिन खैर काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी फैसले हैं। अब भाई जैसे हम सबको पता है कि जो जर्नलिज्म की हालत हो रही है वहाँ पे, फ्री स्पीच की हालत हो रही है, वो सही नहीं है। बट सऊदी अरेबिया काफ़ी लिबरलाइज हो रहा है। अब G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये सबसे तेज़ ग्रो कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के इनिशिएटिव काफ़ी लिबरल है, लेकिन ये कंजर्वेटिव्स को नहीं पसंद आ रहे हैं, ठीक है। दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बेसिक कहीं ना कहीं ये धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब ये रूल्स जो निकाले हैं सऊदी ने, इसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो दुनिया भर में मतलब गुस्से में है कि ये क्या है। हम सबको पता है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार हज की यात्रा करनी है जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। आपको मक्का जाना पड़ेगा, मदीना जाना पड़ेगा। तो क्या क्या है, व्हाट इज नॉट अलाउड। सबसे पहले तो प्रोहिबिशन आफ्टर सनसेट इफ्तार मील्स इन मॉस्क, ठीक है। तो भैया सनसेट के बाद मस्जिद में इफ्तार मील्स नहीं होगी, है ना। हम सबको पता है कि जब सूरज डूब जाता है तो रोज़ा तोड़ा जाता है, इफ्तार, यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट, और आप खाते हो। तो वो प्रोहिबिशन ऑफ आफ्टर सनसेट इफ्तार मील्स मॉस्क में नहीं होगी। आप अंदर मस्जिद में नहीं खा सकते, नहीं अपना जो फास्ट है वो तोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद प्रेयर्स बहुत लंबी नहीं होगी, दे आर रिक्वायर्ड टू केप्ट ब्रीफ। बच्चे, चिल्ड्रंस, दे आर नॉट अलाउड टू प्रे इन मॉस्क। बच्चे मस्जिद में नहीं आ सकते प्रेयर करने, इबादत करने। हम सबको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इबादत की और उसके बाद जो गिब्राइल है, फरिश्ता वो आया और उनकी इबादत को कबूल किया। और फिर हम सबको पता है कि जो कुरान है, कुरान में जो बातें लिखी हैं वो परमेश्वर की वाणी है एक तरीके से, ठीक है ना, जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और उसके बाद मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से यहाँ पे इबादत करना सिखा दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ये पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वर्शिपर्स जो हैं दे मस्ट ब्रिंग देयर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपको लाने पड़ेंगे। जो भी यहाँ पे इबादत करने आएगा, यू हैव टू ब्रिंग योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके ID कार्ड्स आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर जो मेन मॉस्क मक्का में है और मदीना में है, जो वॉल्यूम लेवल है उसको धीमे रखिए, इट हैज टू बी केप्ट लो, और प्रेयर्स को ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया जा सकता, ये मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है। फिर उसके बाद ये टोटल 10 रूल्स हैं, ठीक है। नो प्रोलॉन्गिंग द प्रेयर्स, कैमरा आप मॉस्क में बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, और अगर यूज करेंगे तो आप इमाम या फिर वर्शिपर्स की पिक्चर बिल्कुल नहीं लेंगे जब वो इबादत कर रहे हो, ठीक है। भारत के मंदिरों में भी ये रूल है। आप जैसे, हालांकि ये बहुत, जैसे मैं हनुमान सेतु जाता हूँ, कल मैं हनुमान सेतु गया,
भाई मैं हर शनिवार हनुमान सेतु जाता हूँ, तो अगर किसी को मुझसे मिलना है तो वहाँ पे आके मुझसे मिल सकता है, ठीक है। हनुमान भक्त और शिव भक्त हूँ मैं। तो वहाँ पे भी लिखा है कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड। तो अब वहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, है ना, हनुमान जी के सामने। अरे क्या है यार, क्या मतलब करने क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बड़े मंदिरों में जैसे अभी मैं उज्जैन गया था महाकाल, तो वैसे वहाँ पे तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है। काशी विश्वनाथ में तो एकदम ही नहीं अलाउड है, बेल्ट्स तक नहीं अलाउड है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डोनेशन जो है इट शुड बी कलेक्टेड फॉर प्रोजेक्ट्स टू फीड पीपल हु आर फास्टिंग, ठीक है। जो कोई भी फाइनेंशियल डोनेशंस नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी उन लोगों के लिए जो कि फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें आप ज़कात देते हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप लोगों को खाना देते हैं, और इसके लिए पहले फाइनेंशियल डोनेशंस दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी फाइनेंशियल डोनेशंस, अब देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ना कुछ सोच के फैसला लिया होगा। If food is provided for the people who are fasting, it should be done in designated areas, cleaned up afterwards. अगर मान लो उन लोगों को आप खाना दे रहे हो जो फास्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर एरिया पे दिए जाएंगे और उसके बाद उनको साफ भी करना पड़ेगा। नो टेम्पररी रूम्स और टेंट शुड बी सेटअप फॉर इफ्तार एज पर द न्यू रूल्स। टेम्पररी रूम्स, क्योंकि देखिए इस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, तो रूम्स और टेंट्स बनाए जाते हैं, इस बार टेंट्स नहीं बनाए जाएंगे। मॉस्क, मस्जिद के अंदर इफ्तार मतलब रोजों को नहीं तोड़ा जाएगा। और उसके बाद आईडी, अगर आप इतिकाफ कर रहे हैं तो यू हैव टू शो दी आईडी, ये नहीं है तो देयर इज नो इतिकाफ, नो इबादत, नो प्रेयर्स। तो आईडी वाला इशू भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी नहीं होती है। तो इसीलिए काफ़ी दिमाग खराब है यहाँ पे लोगों का कि भाई मतलब हमसे पूछे बिना आपने ये फैसला ले लिया, तो अब ठीक है, जो है सो है। फिर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि देखिए बहुत हमारा जो, क्योंकि देखिए सऊदी जो है ना, वो सबके लिए ओपन है। भारत भी हज यात्रा करवाता है, हम सबको पता है, ठीक है। कोटाज, हज कोटाज होते हैं बेसिकली, और उसमें हज यात्रा होती है। अभी भारत में भी काफ़ी रूल्स चेंज हो रहे हैं। क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि अभी इस्लाम पे नई लिमिट्स रखी जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान धर्म को नहीं, लिबरलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कट्टरपंथ और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है और डेवलपमेंट अपनी जगह है, ठीक है। तो इसीलिए अब जैसे म्यूजिकल इवेंट्स, अब वेस्टर्न परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ, खैर इससे लेना देना नहीं है, बट सऊदी का इन्फ्लुएंस तो था ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें भी जो बियर की बात आई है ना, या फिर जो बार्स की बात आई, वो भी खोले गए। खैर बाद में उस रूल्स को चेंज किया गया। तो काफ़ी हद तक वेस्टर्न इवेंट्स हो रहे हैं या परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, वो भी देश जो है वो विटनेस कर रहा है। तो इस पर मूड बहुत ज़्यादा खराब है। खैर मेरा काम था बताना। तो ये नए रूल्स हैं, अगर आप जा रहे हैं हज यात्रा पे या मक्का जा रहे हैं तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलो, एडिक्शन मैनेजमेंट की क्लास शाम 6 बजे हैं, ज़रूर आप कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।